देखिए डियर स्टूडेंट, आज जो है अक्षरांकन का सिंगल स्ट्रोक हम लिखने के लिए बताएंगे और शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से इजी वे में आप लिख सकते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। क्वेश्चन करा है कि राइट द सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग हाइट इज 16 mm एंड विथ चौड़ाई इज 14 mm विथ यानी कि एंगल के साथ लिखना है आपको। 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो इसमें करें गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको लिखना है एंगल में हाइट और ऊंचाई और चौड़ाई के साथ, हाइट और विड्थ के साथ। पहला है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सी है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए लेआउट करने के बाद हमने इधर से 20 mm छोड़ा है, बाकी तीनों जो साइड है तीनों साइड से 10-10 mm छोड़े हैं। इधर से 20 mm, बाकी तीनों साइड से 10-10 mm छोड़े हुए हैं। ये लेआउट करने के बाद ये सेट स्क्वायर आपके पास होने चाहिए। ये दो सेट है, ये सेट स्क्वायर आपके पास होने चाहिए। इसी सेट स्क्वायर से आप बना सकते हैं आसान तरीके से। देखिए सेट स्क्वायर लेआउट करने के बाद सेट स्क्वायर के यहाँ सेट किए और पहले क्या किए, क्वेश्चन को ऐसे लिखना है लाइन खींच करके। क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से हमने 8-8 mm लिया है और 8-8 mm पे पॉइंट दिया। पॉइंट देने के बाद फिर इस सेट को यहाँ ऐसे सेट करेंगे, यहाँ से ऐसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद जहाँ जहाँ पॉइंट है पॉइंट से लेके लाइन खींच देंगे। सभी पॉइंट से लेके लाइन खींचते हुए जाएंगे। इस तरह से सभी पॉइंट से लाइन खींचते हुए जाएंगे। सभी पॉइंट से ऐसे आप लाइन ऐसे खींच लीजिए। बस ये छोटा पड़ा तो बड़ा कर और आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जहाँ खींचे हैं ना आप वहीं इस लाइन को जो है 90 डिग्री उसको ओवरलैप कीजिए कहीं पे भी। ओवरलैप करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिएगा पॉइंट को। देखिए यहाँ से हम पॉइंट को ऐसे सेट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे भी हम इस पॉइंट लाइन पर सेट करके लाइन खींच को आगे बढ़ा दिए। लाइन पे सेट करने के बाद लाइन को आगे बढ़ा दिए, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और इससे गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, यानी कि गलत आपका नहीं होता है। गलत जो है आपका होने की संभावना बहुत कम रहती है। अब देखिए, अब ये सब करने के बाद क्या करना है, अब एक और लाइन को खींचना है। इसको इस सही तरीके से यहाँ आप सेट कर लीजिए। सेट कर लिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक ऐसे लाइन को खींच रहे हैं स्ट्रेट में। देखिए इस तरह से लाइन को खींच रहे हैं। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद यहाँ से ऐसे देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये खींचाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से 70 डिग्री एंगल कट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको ओवरलैप करना है 90 डिग्री को, और 70 डिग्री कहाँ आ रहा है, 70 डिग्री आपका यहाँ आ रहा है। यहाँ पॉइंट दे दीजिए इस तरह से। अब पॉइंट देने के बाद यहाँ से आपको मिलाना है, दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। ऐसे करके आप क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपको 14 mm दिया हुआ है। हाइट जो है 16 mm दिया है। हाइट जो है आपका 16 mm है। तो हाइट ये ऊपर लेना है, इस पॉइंट से ऊपर जाना है 16 mm। देखिए 0 से 1 जाएगा वो 10 mm हो गया, फिर एक 11 और एक 12, एक 13, एक 14, 15 और ये 16 mm हो गया। तो यहाँ पे क्या कीजिए, ये पॉइंट डाल दीजिए, तो ये 16 mm का पॉइंट हो गया।
और फिर सेट को यहाँ सेट करना है इस तरीके से। बिल्कुल इजी तरह से हम आपको बताएंगे अक्षरांकन लिखने के लिए। यहाँ से सेट कर लीजिए और सेट करने के बाद लाइन को खींचिए और फिर ये आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए, इस लाइन को बढ़ाइए। यहाँ 90 डिग्री में ओवरलैप करना है, ओवरलैप कीजिए ऐसे, ओवरलैप करना, बिल्कुल ये सीधा लाइन जाएगा, स्ट्रेट जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है कि नीचे भी क्या करना है, 5 का गैप ले लीजिए, सटना नहीं चाहिए। हम एक बार में आपको सब बता देंगे इससे एंगल काटने के लिए। 5 का गैप लिए, फिर क्या करेंगे, यहाँ से 16 का हाइट लेंगे, 15 और ये 16। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से 5 ले लेंगे। आपको जितना बनाना है आप उतना बना सकते हैं। यहाँ से 5 का गैप, फिर लिए 16 mm। अब देखिएगा, अब इसमें कह रहा है आपको, देखिए आपने जितना चाहिए पूरा पेज में आप लाइन खींच सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा वर्ड सेंटेंस कुछ लिखने के लिए आया तो आप ऐसे पूरा खींचकर लिख सकते हैं। इसको भी ऐसे ही लाइन को खींच लेंगे। देखिए यहाँ से 5 mm का गैप छोड़ दिए, लाइन खींच लिए। इसमें आपका लिखाएगा अल्फ़ाबेट या सेंटेंस, जो भी वर्ड्स हैं। बिल्कुल इजी तरह से हम आपको बता रहे हैं लिखने के लिए। अब यहाँ 90 डिग्री सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इस लाइन को आगे एक्सटेंड कीजिए, बढ़ा दीजिए। देखिए इस तरह से आप कीजिएगा, आपका लाइन कभी टेढ़ा नहीं जाएगा और गलत नहीं होगा। देखिए अब जो है इसमें लिखने की बात आ गई, तो क्या कीजिएगा आप, जैसे देखिए अगर नीचे से ले रहे हैं तो यहाँ से आपको 14 चौड़ाई लेना पड़ेगा। नीचे से इस पॉइंट से नहीं लेना है 14 mm। अगर आप ऊपर से ले रहे हैं तो आपको इस पॉइंट से यहाँ लेना है 14 mm और इस पर पूरा 14 का डॉट डालना है। नीचे से लीजिएगा तो यहाँ से लीजिए और ऊपर से लेना है तो यहाँ से लेना है। तो देखिए यहाँ से आप 14 का डॉट डाल दीजिए। यहाँ पे 14 का गैप है, 42। ये 14 का गैप लेकर के आपको ऐसे पूरे लाइन पे, ये जो लाइन दिख रहा है पूरे पे दे देना है। 14 का गैप, 14 का गैप रख के काम करना है आपको, जो भी है। फोर्टीन का गैप रखिएगा, ऐसे रख करके पूरा आप कर सकते। अब देखिए मेन जो पॉइंट समझने वाली बात है, अब हम सब में एंगल नहीं काटेंगे, यहीं से पूरा कट जाएगा। देखिए इसको आप यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिए। ये जो है, इस जो है आपका ट्रायंगल शेप में इसको सेट करना है और चांद वाला सेट को पीछे से सेट करना इस तरह से। देखिए चांद वाला वैरी नहीं करे, फिक्स हो गया, ठीक है। जो आगे बढ़ेगा वो बढ़ेगा ये से, ऊपर वाला सेट बढ़ेगा, नीचे वाला फिक्स है। अब देखिए यहाँ से आप काट लीजिए, यहाँ से भी नीचे काट लीजिए
आगे पॉइंट पे आइए। देखिए अब क्या करना है, इस पॉइंट से आप काटते चले जाइए। देखिए ऐसे, जहाँ तक आपका नीचे भी रहेगा तो नीचे भी आप काट सकते हैं। पूरे पेज में आप एट ए टाइम काट सकते हैं। देख कभी हिल जाता है, होता है तो क्या करना है, इसकी जो आगे में है लाइनिंग उसको अच्छा से सेट कर लीजिए। इस तरह से सेट करना है और पीछे से फिर फिक्स कर दीजिए इसको। सेट करने के बाद देखिए मिस्टेक में हिलना नहीं चाहिए, सही से सेट कर लीजिए। फिर यहाँ सेट कर लीजिए और इस पॉइंट को देखिए, इस स्थिति में आपको गलत कभी नहीं होगा और ये जो है आप आसान तरीक़ों से लिख सकते हैं। इजी वे में आप लिख सकते हैं। इसमें चाहे पूरा पेज में आप एक बार में ही एंगल और चौड़ाई काट सकते हैं। बस ऊपर वाला पॉइंट सही होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। बस ऐसे ही आप पूरा बना सकते हैं। ये इजी मेथड है, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इजी तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ भी लाइन काट सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए चेक भी कीजिएगा ना, तो सब जो भी चेक कीजिएगा, जो भी है आपका ये यहाँ से चेक कीजिएगा तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। और ये आपका देखिए ये 70 डिग्री आ रहा है और ये 70 डिग्री ही आएगा, कोई भी गलत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेसी है, गलत होने की संभावना नहीं रहती है इसमें। और जो चौड़ाई है देखिए, इस सब की जो चौड़ाई लिए हैं आप 14 लिए हैं, जब ऊपर में 14 है तो आपका नीचे भी 14 mm ही आएगा। देखिए और आगे खींचते हैं इस लाइन को, ऐसे करके आप खींच सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। पूरे कॉपी में आप खींच सकते हैं और इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। पूरा आपको लिखने के लिए भी दिया जाएगा ना, तो आपको टाइम, अगर ये ट्रिक आप जान गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे सेट करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ऐसे सेट कर लिए और पीछे से इसको लगा लिए, पीछे से सेट कर लिए और इसको आगे पॉइंट, ऊपर में पॉइंट दिया होना चाहिए, बस एक जगह देना और कहीं नहीं। और इस पॉइंट को बढ़ाते हुए आगे आप लाइन खींच लीजिए। कभी हिल जाता है फिर यहाँ पे सेट कर लीजिए इस तरह से। यहाँ सेट करने के बाद फिर पीछे से इसको सेट कर लीजिए। आज सेट कर लिए यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे बढ़ाते हुए, बस पूरा नहीं खींचना है यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे ले, जहाँ जहाँ लाइनिंग है उसी लाइनिंग पे खींचना है। यहाँ से यहाँ फिर रुक जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे। उसके बाद देखिए अब लिखने की बात आ गई। लिखने के लिए आगे तो क्या करना है, इसमें हल्का सा थोड़ा सा छोड़ देना है। बस देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए, क्योंकि आगे वाला में टच नहीं करना चाहिए। कोई भी आप लिख रहे हैं अक्षर, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो आपको उसके आगे में टच नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। ये गाइडलाइंस जो है हम बताए थे, सावधानियां बताए थे कि अक्षर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, तो वो आपको ध्यान देना वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी लाइन खींच लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ये जो है अंदाज से आप 1 mm या 2 mm या 1.5 mm खींच रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं। देखिए अब लिखने की बात आ गया, अब ए लिखना है, ए नहीं, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है पहला होनेस्टी लिखना है, तो एच लिखना है। एच लिखना है तो उसको देखिए सेंटर में, ये जो एच का जो आया ना इसको सेंटर में लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ आएगा, तो ऐसे रखिए सेंटर में, यहाँ से एच बना दीजिए इसको इस तरह से, ये एच हो गया। फिर कह रहा है कि ओ लिखना है, तो ओ यहाँ से इस तरह से
ओ लिखा जाएगा, एन लिखना है, एन को यहाँ से स्केल का भी यूज इसमें कर सकते हैं। ये एन हो गया आपका, देखिए इस तरह से ई लिखना है। आप लाइन खींच लीजिए, इसी लाइन पे ई हो जाएगा। फिर एस है, एस यहाँ से थोड़ा राउंड करना है और ये जो है ना सेंटर में रहेगा। देखिए एस लिखने के बाद जो जो वर्ड है आप इसको मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ये आप मिटा सकते हैं, ये आप इरेज कर सकते हैं। ऐसे इरेजर से आपको हटा देना पड़ेगा। एस हो गया, फिर टी हो गया। टी बस ऐसे अंदाज से रखना है कि आपका ये एंगल में लगे कि हाँ एंगल में आपका लिखा हुआ है। टी वाई लिखना है, वाई लिखना है, इसको भी सेंटर में रखेंगे ऐसे सेंटर से, और यहाँ से ये इधर जाएगा और यहाँ से ये इधर जाएगा। आगे में देखिए टच नहीं हो रहा है, बस अब बस इरेज कर दीजिए, मिटा सकते हैं इसको। आप इसको इस तरह से मिटा सकते हैं। होनेस्टी हो गया। देखिए एक जो ये था होनेस्टी मेरा कंप्लीट हुआ। वहाँ पे क्या करना है, एक जो बॉक्स है आप एक बॉक्स को छोड़ दीजिए। इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, पूरा सटा के भी नहीं लिखना है, ठीक है। एक जो यह वर्ड कंप्लीट हो गया, इस वर्ड इसको कंप्लीट होने के बाद इज को लिखना है आगे से, इज लिखना है, ये लिखिए आई, इस तरह से आई हो गया। फिर एस होगा, ऐसे। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक बॉक्स को छोड़ दिया। देखिए होनेस्टी लिख लिए, इज लिख लिए। अब आगे लिखना है द लिखना है, तो इसको फिर क्या करना है, इस बॉक्स को छोड़ देंगे और उसके बाद जो आगे जो बॉक्स रहेगा उससे लिखना है। यानी कि जहाँ ये कंप्लीट हो रहा है, जहाँ ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ एक बॉक्स छोड़ के लिखना है कुछ नहीं। आपको हम एंगल काटने के लिए बता दिए, इससे आसान तरीका, इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा और ये इजी है। इजी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से रख करके आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 70 डिग्री एंगल काट लिए। एंगल काटने के बाद फिर तो ऊंचाई यहाँ ध्यान देना है, यही है, इस पॉइंट से ऊपर लेना है, ये नीचे नहीं, इसी पॉइंट से एंगल कटा है। तो यहाँ से 14 mm, ये 16 mm जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ऊंचाई 16 लिए और इधर 14 लिए। उसके बाद हम आपको बताएं कि इसको काटने के लिए ये वाला सेट जो है ना, इसको यहाँ रखना है, सभी पे पॉइंट पहले दे देना है। उसके बाद एक चांद वाला सेट को पीछे से सेट करना है। देखिए इस तरह से आप चांद वाला सेट को सेट कर लीजिए और आप इस तरह से आप काटते चले जाइए पॉइंट पे, नीचे ऊपर जहाँ कहीं भी काटना हो आप इजी वे में काट सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। चलिए, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ, और क्या जो कुछ प्रॉब्लम है तो लिखिए उस कमेंट में और हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।